नमस्कार, मैं हूं नेहा और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हनुमान हरेंगे दुख कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो हमें ये बताएंगे कि पूजा का पूरा विधि विधान कैसे करें। लेकिन उससे पहले बात कि आखिरकार शनिवार को क्यों की जाती है बजरंग बली की आराधना, क्यों शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, क्या इसके पीछे की कहानी पहले वो जानते हैं। शनिवार को ले लीजिए बजरंग बली का नाम। कलयुग के देवता लगा देंगे बेड़ा पार। शनि दशा का मिट जाएगा नामो निशान। मंगल दोष का मिलेगा समाधान। जीवन भर नहीं सताएगा शनि का डर। शनिवार को बजरंग बली का नाम आपको दिला सकता है समस्त शनि प्रकोपों से निजात। महावीर की आराधना से आप पा सकते हैं खुशियों का वरदान। यूं तो मंगलवार को बजरंग बली की पूजा के लिए बेहद उत्तम माना गया है, लेकिन शनिवार को शनिदेव संग हनुमान की पूजा न केवल शनि की 7.5 ढैया उसी महादशा से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होगी, बल्कि मंगल दोष निवारण के लिए भी शनिवार को बजरंग बली की पूजा का खास महत्व माना गया है। तेज प्रताप। नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह शनि की जिस पर नजर पड़ जाए उसका जीना मुहाल हो जाता है। कोशिश के बाद भी काम बनते नहीं, दुख काटे कटते नहीं और जीवन से खुशियां रूठ जाती हैं। यही लक्षण है शनि की दशा के, उनके प्रकोप के। लेकिन पवन पुत्र का नाम लेने भर से आप इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों शनिवार को शनिदेव संग बजरंग बली की भी पूजा का विधान माना गया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप उन्होंने वहां शनिदेव को उल्टा लटके हुए देखा। जब हनुमान जी ने इसका कारण पूछा तो शनिदेव ने बताया कि रावण ने अपने योग बल से उन्हें लंका में कैद कर रखा है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब बजरंग बली ने शनिदेव से कहा कि कलयुग में उनकी आराधना करने वालों को आप कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। ये मान्यता है कि शनिवार की पूजा से शनि की ढैया और 7.5 कट जाती है और भक्तों पर बरसने लगती है शनिदेव की कृपा। तो कैसे मिले आपको एक पूजा से 2 देवताओं का आशीर्वाद और कैसे आपकी जिंदगी बनी रहे खुशहाल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा की जाती है मंगलवार के अलावा, लेकिन पूजा का सही समय क्या हो, जानने के लिए शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, ये बताइए कि कौन सा वो समय है जो उपयुक्त रहता है हनुमान जी की पूजा अगर शनिवार को की जाए तो। देखिए, जहाँ हनुमान जी की पूजा की विधि विधान की बात करते हैं तो शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ समय जो अभिजित मुहूर्त है मध्याह्न के 11:30 से यानी 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का समय होता है। हाँ, हनुमान जी की आराधना आप सायंकाल के समय भी कर सकते हैं और उसका समय है 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक, जिसको गोधूली का समय कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली इसका विधि विधान क्या है, किस तरीके से आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। सर्वप्रथम पुष्प, अपने हाथ में पुष्प, जल, अक्षत, ये सभी सामग्री को लेकर के और पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए कंबल या ऊन का आसन अगर आप कर लेते हैं तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, इसका प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। अपने दाहिने तरफ तावे के 5 बर्तन व लोटे में गंगा जल मिश्रित जल रखें। एक नारियल, कलश, आम के पत्ते, केले के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते और ये सारी वस्तु लेकर के इत्र, फल, मिठाई, ये सारी चीज़ें जो है अपने पास रख लीजिए। पूजा की सामग्री एक पत्तल पर रखें और भगवान के सामने रखें। संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करें, क्योंकि बिना संकल्प के पूजा उत्तम नहीं मानी जाती, इसलिए संकल्प करना बहुत आवश्यक है। 3 बार सबसे पहले आचमन करना है। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम अंजनी पुत्राय नमः। कुशाक से 3 बार जल छिड़के, अपने ऊपर सर्वांगों में जल छिड़के और ओम गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु इसका उच्चारण 3 बार करें।
हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, कुशा लेकर संकल्प करें। संकल्प सामग्री पंचपात्र की थाली में छोड़ दें और इसके बाद अपनी पूजा आरंभ करें। देखिए हनुमान जी की पूजा से किस प्रकार आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 है और अक्सर लोग इस चीज़ से ग्रस्त भी रहते हैं, तब किस तरह से हनुमान जी की पूजा की जाए, तब विधि विधान किस तरह से बदल जाता है, ये बताइए। जहां हम शनि की 7.5 की बात करते हैं, शनि की 7.5 का सर्वोपरि उपाय केवल हनुमान की उपासना है। उसके लिए जातक को व्यापार में रुकावट आती है, 7.5 के कारण नौकरी की परेशानी आती है। स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में कुशा का आसन प्रयोग करें, क्योंकि यह भगवान स्वयं वाराह भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है कुशा, तो इसका प्रयोग करें। लकड़ी की चौकी लेकर के लाल रंग का वस्त्र बिछा करके पूर्व दिशा में श्री हनुमान जी की स्थापना करें और तांबे के कलश में गेहूं भर करके और आम के पल्लव, ये सारी कलश की तैयारी करें। ये लगा करके एक नारियल पर 5 बार कलेवा लपेट करके कलश पर स्थापित करें। कलश में ये ध्यान रखें कि 2 जगह सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, अपनी तरफ भी और सामने की तरफ भी 2 जगह सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। घी का दीपक, अखंड दीपक जला करके अगर पूजन करें तो सर्वोपरि है, अन्यथा साधारण दीपक जला करके पूजन आरंभ करें। चावल के ऊपर रखें, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर के कलश के ऊपर छोड़ दे। सुंदरकांड का पाठ, ये हनुमान जी की महाशक्ति है सुंदरकांड का पाठ। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शनि की 7.5 से आपको बहुत बड़ी जो है बहुत आराम मिलेगा और इसका जो पीड़ा है, इसका जो कष्ट है, वो भी इससे भी आपको निजात मिलेगी। चलिए, ये तो बात हो गई शनि की 7.5 की। अगर शनि की ढैया है, तब किस तरह से पूजा का विधि विधान बदल जाता है, तब किस तरह से बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए, खास तौर पर शनिवार के दिन, ये समझाइए। देखिए, ढैया की जहां हम बात करते हैं, एक राशि पर शनि 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं और उसी को ढैया कहा जाता है। अनावश्यक रूप से रोग परेशान करते हैं। जब ढैया आती है तो हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चढ़ाएं, ईशान कोण की ओर मुख करके, क्योंकि ईशाने देवता गृहम, ऐसा वास्तु बृहद वास्तुमाला में लिखा है। तो ईशान कोण की ओर मुख करके ऊन के आसन पर बैठ करके पूजा करें, पंचोपचार पूजन करें। गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं, घी का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण तो स्वयं हनुमान जी की महाशक्ति है, तो उसका पाठ करें। मूंग के लड्डू की सवा मनी करें। 400 ग्राम गुड़, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मिर्च और 100 ग्राम सौंठ ले। सभी सामग्री को 150 ग्राम नारियल के बूरे के साथ मिला करके लड्डू बनाएं। कुष्ठ रोगियों में बांटें। शनिवार का व्रत करें। लाल मुख वाले बंदरों को केला, बेसन की नमकीन डालें। मांसाहार और मदिरा पान, आचार विचार व्यवहार, ये हनुमान जी की पूजा में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखेंगे शनि की ढैया से आपको बहुत बड़ी निजात मिलेगी और कैसा भी असाध्य रोग होगा, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो अब शास्त्री जी से जान लेते हैं कि शास्त्री जी, तो बात हुई शनि की 7.5 और शनि की ढैया की, लेकिन अगर शनि की दशा है, तब किस तरह से पूजा पाठ बदल जाता है और किस तरह की परेशानियां जीवन में आती है, ये हमें बताइए। अगर हम शनि की दशा की बात करते हैं तो आपको बताऊं कि अगर व्यक्ति की शनि की दशा होती है, उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में शत्रुओं की वृद्धि, विदेश यात्राओं में रुकावट, बनते हुए सभी कार्यों में रुकावट, इस प्रकार के अनेकों परेशानियां जीवन में आती हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। सूर्योदय से पहले उठ करके जल में कुशा, गंगा जल, गाय का दूध डाल करके पूर्व मुख बैठ करके स्नान करें। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। 16 जनेऊ, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान के पत्ते और दक्षिणा 16 ब्राह्मणों को दान के रूप में दे करके प्रणाम करके आशीर्वाद लें। हनुमान बाहु का पाठ, इसी पाठ से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को आराम मिला और शांति मिली, तो आप भी हनुमान बाहु का पाठ करें। इस पाठ की 16 बार संख्या है, 16 बार पाठ करें। इस दिन नमक से परहेज करें। गुड़ वाले चावल बना करके श्री हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भोग लगा करके और भक्तों में बांटें। आप देखेंगे शनि की दशा से आपको बहुत बड़ी निजात मिलेगी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शनि की महादशा की बात कर लेते हैं। शास्त्री जी बताइए, शनि की महादशा है तब उस समय में किस तरह की परेशानियां आती हैं और किस तरह से उपाय करने चाहिए ताकि सभी दुख सभी कष्ट हर लिए जाएं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। शनि की महादशा की मैं बात बताता हूं। अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पाप कृत शनि। शनि महा मार्केश भी होता है, सबसे बड़ा मार्केश है और सभी ग्रहों का अतिक्रमण करके अकेला स्वयं फल देता है। इसलिए इस बात को हनुमान जी की उपासना से बढ़कर शनि के दोष निवारण का और कोई उपाय नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, न्यायालय में हार, राजदंड, ये सभी परेशानियां शनि की महादशा में आती हैं। हनुमान चालीसा के 40 पाठ करें। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ा करके 5 अनार के फल अर्पित करें। बेसन के बेल की जड़ लाल कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ में बांध लें। मंदिर में कपूर और घी का दान करें। नीले और काले वस्त्र पहनने से परहेज करें। आप देखेंगे महादशा से बहुत बड़ा आराम मिलेगा और शनि की महादशा की पीड़ा आपको नहीं होगी। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर मंगल दोष है शास्त्री जी, तब उस परिस्थिति में किस तरह की परेशानियां आती हैं और उसे कैसे दूर करें, कैसे हो कष्टों का निवारण ऐसे में? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि शनि से भी अधिक पराक्रमी होता है। दूसरे नंबर में शनि का प्रभाव आता है। अगर किसी व्यक्ति के मंगल दोष है तो घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, मानसिक अशांति बनी रहती है और सभी प्रकार की परेशानियों से वह व्यक्ति घिरा रहता है। मैं इस महादोष को दूर करने के लिए एक छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का लाल चंदन की माला से जाप करें। हनुमान जी को कनेर के पुष्पों की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। रोट और पंजीरी का प्रसाद बना करके श्री हनुमान जी को चढ़ाएं और हनुमान चालीसा की 40 पुस्तकें श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भक्तों में बांटें। 7 बार 40 पुस्तकें मंदिर बांट 7 बार घुमा करके पंच आरती करें। भगवान हनुमान जी के सर्वांगों की 7 बार आरती घुमा करके करें। 5 नारियल, 5 पान के पत्ते, 5 तांबे के सिक्के लाल कपड़े में 5 जगह अलग अलग बांध करके और उनको प्रवाहित करें। पूजा के वस्त्र वहीं त्याग दें और दूसरे धुले वस्त्र पहन करके अपने घर को चले आए। आप देखेंगे मंगल दोष का कैसा भी दोष होगा वो निश्चित रूप से आपको निजात मिलेगी। चलिए शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से पूजा का विधि विधान और तमाम मंत्र हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आपने जान लिया है किस तरह से शनिवार को अगर आप विशेष तरीके से, विशेष विधि विधान से बजरंग बली की पूजा करते हैं तो जीवन के सभी कष्टों का आपका निवारण हो सकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।